फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में आगे देखा, हमारे पास जो इन्वर्टर है ये इसमें कंटिन्यूटी बीप आ रही है, यानी कि सीटी की आवाज़ आ रही है कंटिन्यूटी, ये बंद नहीं हो रही है। जैसे ही हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं तो ये आवाज़ कंटिन्यूटी आ रही है और आगे लाइट नहीं जा रही है। ना तो ये फेस डायरेक्ट निकाल रहा है, ना ही इन्वर्टर के थ्रू निकाल रहा है। तो इसमें किस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं कम से कम खर्चे में, मात्र 5 रुपये में हम आपको इसको रिपेयर करके बताएंगे। आपको करना कुछ भी नहीं है, वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो तुरंत आप तक पहुंच पाए, आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों, मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखें हमारे पास वर्लपूल कंपनी का एक इन्वर्टर है जिसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें जो मेन की लाइट है ब्लिंक कर रही है, लेकिन ये आउटपुट नहीं निकाल रहा है, ना ही बाईपास कर रहा है फेस को। तो यहाँ पर जैसे हम इसका स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पर आवाज़ सुने आप। तो दोस्तों, इस तरह की ये आवाज़ कर रहा है। हमने इस पर यूटीएल की बैटरी लगाई है, थिम्बल वगैरह सही है, पानी वगैरह भी इसमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी ओके है। तो अब हमारे इन्वर्टर में प्रॉब्लम है, तो इन्वर्टर में क्या प्रॉब्लम है तो इसके पीछे आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखें और थोड़ा सा आगे करता हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ होता है इसमें, इस फ्यूज को आपको निकाल कर चेक करना है। तो यहाँ पर हम जब इस फ्यूज को देख रहे हैं तो ये फ्यूज उड़ा हुआ है, यानी कि जला हुआ है। आप देखें यहाँ पर फ्यूज ये जला हुआ है, ब्लैक पड़ रहा है यहाँ से। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इमरजेंसी है तो आप इस तरीके से मतलब इसमें एक वायर का टुकड़ा बांधकर फ्यूज को इमरजेंसी में चला सकते हैं। सिंगल वायर से पतला सा वायर लेना है आपको। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ पर मैंने अभी टेम्परेरी लगाया है, आप यहाँ देखें। जैसे ही मैंने इसका स्विच ऑन किया है तो यहाँ पर ये मेन ऑन आ गई है और चार्जिंग भी ये शो कर रहा है और आउटपुट भी इसने निकाल दिया, यानी कि आगे लाइट आ गई है। तो फ्यूज को फॉल्ट होने से ये प्रॉब्लम आ जाती है। आप यहाँ देखें, ये मेन ऑन है और यहाँ पर ये चार्जिंग का बिलिंग कर रहा है, यानी कि हमारी बैटरी जो है चार्ज हो रही है। तो ये क्या होता है, कहीं आगे कोई छोटा मोटा फॉल्ट होता है, उस कंडीशन में हमारा फ्यूज उड़ जाता है। तो आप ध्यान करें, जब भी आप ये ध्यान रखें, मतलब जब भी आपकी लाइट कहीं फॉल्ट हुई है या कोई पंखा या कोई कूलर जिस इन्वर्टर से जो चल रहा था वो डिवाइस ख़राब हुआ है, तो इन्वर्टर का फ्यूज उड़ सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसका फ्यूज चेंज किया है और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने इसमें एक पुराना फ्यूज़ लगाया हुआ, मतलब तार लगाया हुआ था, उसके बाद हमने इसमें नया फ्यूज़ लगाया है। नया फ्यूज़ जैसे ही हम इसमें लगाते हैं, आप ध्यान देखें, ये पुराना था जिसमें हमने एक वायर बांध दिया था और ये यहाँ पर ये नया फ्यूज़ है। नया फ्यूज़ हमको लगाना है इसमें। मात्र आपका ये 5 रुपये में आपको मिल जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर। आप पुराना फ्यूज़ लेकर जाएँ, वहाँ से नया ले आएँ, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी और आप इसका फ्यूज़ चेंज कर दें इस तरीके से। और इसको इस तरीके से खोल लें, तार हटा के खोलें। कई बार ऐसा होता है कि हल्का हाथ टच हो जाए तो हल्का फुल्का करंट आ सकता है। तो इसको बंद करके इसके प्लग को निकाल कर फिर आपको ये चेंज करना है। तो यहाँ पर आप देखें, मैंने इसको लगा दिया है और हमारा इन्वर्टर जो है बिल्कुल ओके हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, मैंने आपको बताया किस तरीके से आप इन्वर्टर को रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आप उसका फ्यूज चेक करें। कई बार ऐसा होता है कि फ्यूज उड़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी वो फेस बाईपास नहीं करता है। तो यहाँ पर इसका फ्यूज ही उड़ा हुआ था, जिसको चेंज करने के बाद हमारा इन्वर्टर ओके हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आई है। इसके अलावा कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है इन्वर्टर में, तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे और हो सकता है तो उस पर वीडियो भी बना दें। तो मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।